चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डायमेंशनल फॉर्मूले देख लिए सारे क्वांटिटीज के, फिजिकल क्वांटिटीज के। अब हम बात करते हैं कि क्या रूल्स हैं जब हम किसी डायमेंशनल इक्वेशन में काम करते हैं। हम बात करें किसकी, रूल्स ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहला रूल जो लॉजिकल भी है, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। केवल वही क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम। अगर मैं बोलूं 12 मीटर प्लस 8 मीटर तो किसके बराबर है, 20 मीटर। बट इफ आई से 12 मीटर प्लस 6 सेकेंड्स, डज इट मेक एनी सेंस? नो इट डजंट, बिकॉज मीटर और सेकेंड दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। और जब भी हम ऐड करते हैं तो मीनिंगफुल तभी रहता है जब दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, सेम डायमेंशन की। दैट मीन्स इफ आई से A plus B, this is meaningful only when A and B have same dimensions or same dimensional formula, right? But if physical quantities are multiplied or divided, then a new physical quantity is formed. Multiplication possible है। Let us say अगर A मीटर है और B भी मीटर है, तब तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। बट अगर ये मीटर हुआ और ये सेकंड हुआ, तब क्या एडिशन संभव है? नहीं है। अगर मैंने बोला इसकी डायमेंशंस m है, इसकी भी m है, इसकी l है, इसकी भी l है, तो ये मीनिंगफुल है। बट अगर इसकी डायमेंशन l है और इसकी डायमेंशन t है, तो क्या कोई सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। बट जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तब पॉसिबल है कि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज इंडिकेट करें। मतलब अगर इसकी डायमेंशन l वाली है, इसकी डायमेंशन t वाली है, तो हमें क्वांटिटी मिल गई एक c, जो क्या बन गई, LT-1। सो हम अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूले वाली क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, व्हाट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज? वो क्वांटिटीज जिसमें रेशियो ले रहे हम फिजिकल क्वांटिटीज का हैविंग सेम डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपसे बोले कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपसे कोई बोले एंगल, जैसे कि अब हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दोनों है स्पीड, मतलब दोनों के डायमेंशंस क्या है, सेम। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, मतलब कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। इसी प्रकार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां पे भी दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, तो मतलब ये भी क्या हो गई, डायमेंशनलेस। और बात करते हैं एंगल की। एंगल हम जानते हैं इट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। सो मतलब ये क्वांटिटी भी क्या हो गई, डायमेंशनलेस। अब आते हैं सेकंड पे, ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स जैसे कि 2, -1, 1/5, पाई, ई, ये जितने कांस्टेंट्स हैं सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस। सो रिमेंबर, जहां भी कोई कांस्टेंट अटैच होगा उसकी डायमेंशंस को हमें कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू कंसीडर द डायमेंशंस ऑफ एनी मैथमेटिकल कांस्टेंट। थर्ड, ऑल स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस, कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब यदि हमारे पास e की पावर 2 है, इसकी तो सेंस है, बट अगर मैं बोलूं e⁻²kg, क्या इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है। मतलब एक तो e की पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगी और ये खुद भी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस। इसी प्रकार अगर मैंने बोला लॉग,
टू एनी बेस, सो ये भी अंदर डायमेंशनलेस और ये पूरा रिजल्ट भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस इनवर्स, ये सारे फंक्शंस क्या हैं, डायमेंशनलेस। क्लियर? ओके, अब हम इन्हीं रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है ए, दूसरी है वीटी और तीसरी है बी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ध्यान से देखेंगे, ए के डायमेंशंस वीटी के बराबर होंगे और बी अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। यदि मैं बोलूं 4 किलो चीनी प्लस 3 किलो चीनी, तो क्या मिलेगी, 7 किलो चीनी ही मिलेगी, 7 किलो ही मिलेगी, राइट। सो डायमेंशंस कभी भी नहीं बदलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो ए के डायमेंशंस है वो वीटी के बराबर है और वीटी के डायमेंशंस किसके बराबर है, बी एक्स माइनस सी। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वीटी। अब मुझे बताइए v क्या है, स्पीड, स्पीड के डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं, एल टी माइनस 1 इंटू टी। तो मतलब हमें a के डायमेंशंस मिल गए किसके बराबर, l के बराबर। ये आ गए हमारे पास किसके, a के। अब हमें चाहिए b अपॉन एक्स माइनस सी की अगर हम बात करें, सो मैंने लिखा b अपॉन एक्स माइनस सी, इसके डायमेंशंस भी किसके बराबर हैं, vt के या फिर a के, कुछ भी लिख लें। अब लेट अस से हम इनको कंपेयर करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। यहां पे एक दुविधा हो गई। क्या हो गई दुविधा, कि b भी नहीं पता और c भी नहीं पता। बट अगर हम देखें नीचे, x में से c घटाया जा रहा है, x में से c घटाया जा रहा है, तो मतलब ये तभी संभव है जब x और c के डायमेंशन क्या है, सेम। मतलब हमें ये पता चल गया यहां से कि जो c के डायमेंशंस हैं वो किसके बराबर हैं, x के डायमेंशंस के बराबर, यानी किसके बराबर, l के बराबर। x लेंथ को इंडिकेट करता है, तो मतलब c के किसके बराबर आ गए, l के बराबर आ गए। अब हम बात करते हैं, मुझे बताइए क्या ये लिख सकते हैं b अपॉन एक्स माइनस सी के डायमेंशंस b अपॉन एक्स वाले ही होंगे? ऐसा क्यों? यदि ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रहेगी तो क्या लेंथ ही। सो डायमेंशन में मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस सी की जगह क्या, सिर्फ x। और ये किसके बराबर है, vt के या a के, और vt का और a का हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, l। तो बताइए क्या हम लिख सकते हैं b इक्वल टू l और x का एक l और आ गया, यानी इसके डायमेंशंस क्या बन गए, l स्क्वायर। आई थिंक सबको क्लियर है बात। a इक्वल टू वीटी, मतलब a और vt के डायमेंशंस क्या है, सेम है। सो vt के हमने लिख लिए थे एल टी माइनस 1 इंटू टी, यानी ये क्या आ गया, l। उसी प्रकार x में से c घटाया जा रहा है, ये तभी मीनिंगफुल होगा जब x और c के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम। तो c के डायमेंशन किसके बराबर आ गए, x के बराबर। अब b अपॉन एक्स माइनस सी के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, b बाई एक्स के बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि x माइनस सी भी क्या इंडिकेट कर रही है, x ही इंडिकेट कर रही है। समझ रहे हैं बात। सो यहां से हमारे पास आ गया b का l स्क्वायर के बराबर। अगले सवाल पे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज ए बी इन द फॉलोइंग। ये a और ये दूसरी टर्म log bx, ये इधर है फोर्स। बच्चों अभी हमने बताया था, क्या बताया था, कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस। मतलब log के अंदर ये जो क्वांटिटी है bx हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस। क्या होगी, डायमेंशनलेस। यानी bx के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, m0 l0 t0, और
x के डायमेंशन हम जानते हैं l है, सो मुझे बताइए क्या हम b के लिख सकते हैं? इट विल बी m0 l रेसिप्रोकल में -1 t0. So this is the dimensional formula of what? B. अब आते हैं F पे. F की अगर चर्चा करें तो F में दो क्वांटिटीज हैं, एक तो A और साथ में एक मल्टीप्लाइड है. बट अभी बताया ये वाली क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनलेस. तो मतलब F के डायमेंशंस और A के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम. F यहां क्या दर्शाता है? फोर्स. और फोर्स के डायमेंशन हमने पहले पढ़े हैं किसके बराबर? ml t-2. Hence we can say the dimensional formula of A will be ml t-2. दोबारा लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे कैसे फंक्शंस हैं? डायमेंशनलेस. कैसे हैं? डायमेंशनलेस. और यदि डायमेंशनलेस को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वही डायमेंशन रहेंगे जो a के हैं. राइट? आगे बढ़ते हैं. यहां पे a और b के डायमेंशन निकालने हैं, वेयर u इज इक्वल टू a साइन bt प्लस π/6. बच्चों दोबारा से क्या दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कैसा होता है? डायमेंशनलेस. अब मुझे बताओ ये वाली टर्म डायमेंशनलेस होगी और ये पूरी टर्म भी साइन वाली क्या होगी? डायमेंशनलेस. तो पहली चीज u के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? a के डायमेंशन के बराबर. यानी हम कह सकते हैं जो a के डायमेंशन है इट विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ u. u ओवर हियर इज एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एंड एनर्जी ऑफ एनी फॉर्म हैज dimensions as that of work. So हमें पता है वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस ml2 t-2. क्या? ml2 t-2. चलिए अब बात करते हैं इसकी. ये डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, तो bt अपने में कोई डायमेंशन नहीं रखता, यानी m0 l0 t0. तो क्या हम बोल सकते हैं जो b के डायमेंशन होंगे वो t के इनवर्स होंगे, यानी m0 l0 t⁻⁻ क्या? -1. इधर आके t⁻⁻1. मूविंग ऑन. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अननोन क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ अननोन क्वांटिटीज a and b इन द फॉलोइंग. अब यहां पे बच्चों दोबारा से एक क्वांटिटी दिख रही है जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? डायमेंशनलेस. तो भाई ए भी क्या होगा? डायमेंशनलेस. तो भाई पूरा b/λ की पावर 3 भी क्या होगा? डायमेंशनलेस. यानी इसमें हम ये लिख सकते हैं म्यू के डायमेंशंस, a के डायमेंशंस और b/λ³ के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम. तो लिख दे यार यहां पे a के डायमेंशन म्यू के डायमेंशन के बराबर, यानी m0 l0 t0. m0 l0 t0. और b/λ³ डायमेंशनलेस है. b/λ³ डायमेंशनलेस, m0 l0 t0. m0 l0 t0. सो हम ये कह सकते हैं कि जो b के डायमेंशन होंगे वो डायमेंशन वही होंगे जो λ³ के होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. और लैम्डा है वेवलेंथ. वेवलेंथ मतलब लेंथ, डायमेंशन किसके? l. सो ये आ गया l की पावर 3. क्या आ गया? l की पावर 3. चले भाई गैसेस की दुनिया में चलते हैं. ये एक फेमस इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन.
इसमें मैं बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज A अपॉन B इन द गिवन वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये हमें बोला गया। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले कौन कौन ऐड और कौन कौन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हम कह सकते हैं V और B ऐड हो रहे हैं, हाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल क्लियर सी बात है कि डायमेंशंस ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, कैपिटल V, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। सो यहां पे वॉल्यूम होता है लेंथ की पावर 3, हेंस B के डायमेंशंस क्या आ गए, L3। अब यहां पे भी अगर हम देखें तो P और ये A बाय V स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं हम कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A बाय V स्क्वायर किसके बराबर होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, यानी A के डायमेंशन किसके बराबर, PV स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। अब P है यहां प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स mlt माइनस 2 अपॉन एरिया L स्क्वायर, तो ये बन गया ml माइनस 1 T माइनस 2। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले इंटू V स्क्वायर, V होता है L क्यूब, L क्यूब का स्क्वायर यानी L6, और इसको देखा तो ये आ गया ml5 T minus 2। So this is the dimensional formula of A। अब हमें जो चाहिए वो A नहीं चाहिए, B नहीं चाहिए, क्या चाहिए, A by B, A by B चाहिए। So A by B के लिए हम लिख सकते हैं क्या, A ml5 T minus 2 डिवाइडेड बाय L3, यानी ये आ गया ml2 T minus 2। आई होप सबको क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम डायमेंशंस इन कैलकुलस। यहां पे आप देख रहे हैं डी एन वाई बाई डी एक्स एन, डिफरेंशिएशन की दुनिया में हम इसके जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे y अपॉन एक्स की पावर n। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कितनी बार, n टाइम्स। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कितनी बार, n टाइम्स। तो ऊपर तो y ही रहेगा, ऊपर तो y ही रहेगा, बट नीचे क्या आएगा, x की पावर n। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट अस से मैंने लिखा d2y बाय dt2। हम यहां पे डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, y का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में कितनी बार, 2 बार ले रहे हैं। सो हम यहां पे लिख देंगे जो इसकी डायमेंशंस होंगे वो किसके बराबर होंगे, उसी के बराबर y अपॉन टी स्क्वायर वाले। y है लेंथ, सो दिस इज l, t माइनस 2, तो ये आ गए डायमेंशन हमारे पास। ध्यान रहे, आसान तरीका क्या है, d को गायब कर दो, ये d की पावर में n है और ये d है, d को भूल जाओ, जो रहेगा वही रहेगा। दोबारा दोहरा देता हूं, d को गायब कर दो, d की पावर n और d गायब कर दिया, क्या बचा, y अपॉन एक्सन। तो जो y अपॉन एक्सन के डायमेंशन होंगे वही इसके भी डायमेंशन होंगे। बराबर नहीं है, ये डायमेंशन लिख रहे हैं हम, वैल्यू नहीं है, डायमेंशंस बता रहे हैं। चलिए, ये जो दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन। क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी क्या है बच्चों, y dx में d वाले को गायब कर देते हैं, d वाले को भूल जाते हैं, इधर ध्यान देते हैं, तो जो डायमेंशंस होंगे इसके वो सेम होंगे एज दैट ऑफ yx। एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं मैं। लेट अस से मुझे डायमेंशंस चाहिए किसके, इंटीग्रेशन v dt, इसके हमें डायमेंशन चाहिए।
अब यहां पे d को मैंने कर दिया गायब, तो बचा क्या, vt, यानी जो इसके डायमेंशन होंगे इट विल बी दैट ऑफ vt। v बच्चों क्या है, स्पीड, t क्या है, टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, या तो आप ऐसे लिख लो lt माइनस 1 इंटू टी, यानी ये चीज हमें क्या मिल गई, l। सो ये हमने देखा डायमेंशंस इन कैलकुलस। चलिए आगे अब इसी के एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे देख के बताइए क्या करेंगे इसमें, हम किसको गायब करेंगे, d को गायब करेंगे। इस d को भूल गए तो डायमेंशन किसके रह जाएंगे, m बाय टी के, यानी इसके जो डायमेंशन होंगे इट विल बी सेम एज दैट ऑफ m बाय टी। और मुझे बताइए m मास t टाइम, तो क्या लिख सकता हूं, mt माइनस 1। क्या लिख दिया, mt माइनस 1। दोबारा है इधर, किसको गायब कर दिया, d वाले को गायब कर दिया, क्या रह गया, x अपॉन t6। मतलब इसके जो डायमेंशन होंगे वो किसके बराबर होंगे, x यानी लेंथ और t की पावर 6, यानी ऊपर लिख दिया t माइनस 6। चाहे तो आप लिख सकते हैं m की पावर 0। अब यहां आते हैं इंटीग्रेशन vdt की चर्चा करी तो हमने दोबारा से किसको गायब कर दिया, d को गायब कर दिया, बचा क्या, vt। सो इसके डायमेंशन vt के डायमेंशंस के बराबर, यानी l, स्पीड इंटू टाइम लेंथ। अगले में चलते हैं। अगले में आप देख रहे हैं v dv बाई dx और हमें इसके डायमेंशन लिखने हैं। तो भाई हमने ये देखा कि v तो एज इट इज v है, यहां d को गायब करना है तो यहां से क्या बचा, v बाई एक्स, यही बचा। अब अगर हम लिखें सो ये आ जाएगा lt माइनस 1, lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या लिख दिया, l। तो बताओ क्या बना, एक l से l शहीद, क्या रह गया, lt माइनस 2। ये आप आगे काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, lt माइनस 2। सो यहां हमने डायमेंशन देखे किसके, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाली क्वांटिटीज, राइट। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने डायमेंशंस फॉर्मूले निकालने सीखे, बट अब उनकी एप्लीकेशन सीखेंगे। यदि हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन देख रहे हैं, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। मतलब हम किसी क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए पहले हम ये बात समझते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। यहां पे एक वर्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वॉट एवर सिस्टम इज यूज फॉर मेजरमेंट। मतलब ऐसे देखें इसे, यदि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, किसका, लेंथ। अब मैंने बोला यदि हमें इसको एक पेन की मदद से मेजर करते हैं, हमने कहा एक पेन रखा और ये दूसरा पेन रखा, पेन। सो हमने कहा इस रॉड की लेंथ किसके बराबर है, दो पेन के बराबर। किसके बराबर, दो पेन के बराबर। अगर इसको मेजर करूं मैं हैंड से, मान लेते हैं हैंड से मेजर किया, एक विड्थ, दो विड्थ और तीन विड्थ। मतलब हमने कहा यहां हम इसको मेजर कर रहे हैं हाथ की चौड़ाई से, हैंड्स की मदद से। तो यदि कोई मेरे से बोले इस रॉड की लेंथ कितनी है, तो मैं बोल सकता हूं 2 पेन्स या फिर 3 हैंड्स। क्या बात सही है, 2 पेन्स या फिर 3 हैंड्स, दोनों ही क्या दर्शा रहे हैं, रॉड की लेंथ। यहां सिस्टम कौन सा है, यूनिट का, पेन, और यहां कौन सा है, हैंड। सो मतलब जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है
और साथ में यूनिट रखता है। यदि कोई बोले इस पेन की लेंथ 2 है, 2 क्या, 2 पेन्स, तो मतलब 2 यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और यूनिट क्या बन गया, पेन। इसी प्रकार कोई बोल सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू 3 और यूनिट हैंड, यानी हम कह सकते हैं क्या 2 टाइम्स पेन इज इक्वल टू 3 टाइम्स हैंड, क्योंकि दोनों तो एक ही रॉड को दर्शा रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड कभी भी किसी क्वांटिटी का नहीं बदलेगा जब हम उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक सबको क्लियर है बात, ये याद रहे। N1U1 किसके बराबर है, N2U2, ये है यूनिट और ये N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई और बोले कि सर इससे नहीं मेजर करना, हम तो इसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, तो उसने सेंटीमीटर में लिखना शुरू किया और बोला कि ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। सो 2 पेन या फिर 3 हाथ या फिर 6 सेंटीमीटर, तीनों चीजें क्या दर्शा रही हैं, एक ही मैग्नीट्यूड को दर्शा रही हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे आएगी वो देखते हैं। अब मान लो कोई क्वांटिटी है जो इस प्रकार रिप्रेजेंट हो रही है, MALBTC, इससे रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2। अभी हमने देखा N1U1 किसके बराबर, N2U2। सो वहां से N2 किसके बराबर आया, N1U1 अपॉन U2। अब बच्चों U1 के जो डायमेंशंस थे वो लगा दिए, MALBTC रादर M1A L1B T1C डिवाइडेड बाई U2 M2A L2B T2C। यहां पे N1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम में और N2 है दूसरे सिस्टम में। M1 है यूनिट ऑफ मास पहले सिस्टम में और M2 है यूनिट ऑफ मास दूसरे सिस्टम में। इसी प्रकार L1 L2 लेंथ के और T1 T2 किसके, टाइम के। इस चीज को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट अस से हमें बोला गया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, तो भाई पहला तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स। किसका यूनिट है, फोर्स का। और फोर्स के डायमेंशन मुझे बताओ बच्चों क्या होते हैं, MLT-2 क्या होते हैं, MLT-2। आई थिंक सबको क्लियर है बात। तो शुरू हम यहीं से करेंगे हमेशा, N1U1 इज इक्वल टू क्या, N2U2। N1U1 इज इक्वल टू क्या, N2U2। ये हमारा सिस्टम 1 है और ये हमारा सिस्टम क्या है, 2। इसमें हम निकालना चाहते हैं N1U1 किसके बराबर, N2U2। मुझे ये 1 किसकी दे रखी है, N1 दिया या N2 दिया, N1 दिया क्योंकि फर्स्ट सिस्टम, और पूछा क्या है, N2। तो मतलब हमें याद रखना है कि निकालना क्या है, हमें N2 की वैल्यू। दे क्या रखा है हमें, N1 किसके बराबर, 1। न्यूटन यहां पे क्या है, 1। अब बच्चों हम इसकी डायमेंशन रख देंगे, तो मैंने यहां लिखा इसको N2 इक्वल टू N1U1 बाय U2। तो मुझे बताइए U1 बाय U2 व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, MLT-2 1 डिवाइडेड बाय MLT-2 2। अब बच्चों N1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। M1 SI यूनिट में मास, SI यूनिट में मास, लेंथ, और T किस में आती है, kg, ये मीटर, ये सेकंड, और CGS में किस में आती है, ग्राम, मतलब M2 किसके बराबर, ग्राम, L2 किसके बराबर, सेंटीमीटर, और T2 किसके बराबर, सेकंड। ये तो सेम ही रहता है। अब हमने लिखा M1 बाय M2, M1 बाय M2, M1 kg और ये ग्राम, L1 मीटर और L2 सेंटीमीटर,
और T1/T2, T1/T2 सेकेंड बाय सेकेंड की पावर क्या, -2। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 kg कितने ग्राम्स के बराबर, 1000। 1 मीटर किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर। और ये एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अब यहां से ग्राम और ग्राम शहीद, तो ये 1000 और ये 100, मतलब 10 की पावर क्या, 5। सेकेंड और सेकेंड 1 गायब। तो ये हमें क्या मिला है, N1 मिला है या N2? N1 तो पता था, क्या मिला है, N2। जैसे कि 2 पेन 3 हाथ के बराबर, 2 पेन 3 हाथ के बराबर, उसी प्रकार 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन्स के बराबर। 1 न्यूटन कितनी डाइन के बराबर है, 10⁵5। आई थिंक समझ रहे हैं सारे बात। एक और एग्जांपल से समझेंगे। कन्वर्ट 0.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर टू एसआई सिस्टम। मैंने बोल दिया इसको कि भाई ये हमारा N1 है और हमें चाहिए क्या, N2 एसआई सिस्टम में। अब सिस्टम चेंज हो गए, N1 CGS है और N2 क्या है, SI। ठीक, तो हम एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं दोबारा से, N1U1 इक्वल टू N2U2। N1U1 किसके बराबर, N2U2। और N1 हमने यहां लिख लिया 0.5, ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां लिखा N2 और ये लिखा kg पर मीटर स्क्वायर। हमें N2 की वैल्यू चाहिए, है ना, इसी की वैल्यू चाहिए। सो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मैंने लिखा N2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ग्राम बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये चला गया मीटर स्क्वायर बाय केजी। सो यहां से हमने सब्स्टिट्यूट किया, ग्राम को एज इट इज छोड़ दिया, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। नीचे तो केजी ही है, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। अब देखो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर शहीद, ग्राम से ग्राम गया, 10 की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 10⁴ बाय 1000, यानी क्या रह गया 10, यानी 0.5 इंटू 10 मतलब N2 क्या आ गया 5। सो हम कह सकते हैं 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 kg पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक क्वांटिटी के यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। सवाल क्या है बेटा, कन्वर्ट 1 जूल टू अ सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 100 ग्राम, 20 मीटर एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो पहले बताइए जूल किसका यूनिट है, जूल किसका यूनिट है, जूल है वर्क का यूनिट, राइट। वर्क के डायमेंशंस क्या है बेटा, वर्क के डायमेंशंस mL2T-2, mL2T-2। बेटा इस सिस्टम को मैं नाम दे रहा हूं 1, ये मेरा सिस्टम 1 है जिसमें हमें वैल्यू गिवन है, और ये जो मेरा गिवन है ये मैंने मान लिया सिस्टम 2। ये कौन सा है, सिस्टम 2। तो आइए पहले सिस्टम 1 सिस्टम 2 डिफाइन कर देते हैं। मैंने लिखा है सिस्टम 1, सिस्टम 1 में हमें यूनिट के आगे मैग्नीट्यूड दे रखा है N1 कितना दे रखा है 1। मास का यूनिट क्या होता है ऐसा सिस्टम में, kg। लेंथ का क्या होता है बेटा, मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड। 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड, ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया। अब अगर हम बात करें सिस्टम 2 में,
सिस्टम टू में बेटा N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, M2, L2 और T2 की चर्चा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, M2 हमें दे रखा है कितना 100 ग्राम्स, L2 कितना दे रखा है 20 मीटर्स, और बेटा टाइम का यूनिट क्या दे रखा है 10 सेकेंड्स। ये एक आर्बिट्रेरी नया सिस्टम बना लिया गया है जिसमें मान लिया गया है कि भाई मास का जो यूनिट है वो कितना है 100 ग्राम, लेंथ का कितना है 20 मीटर एंड सो ऑन। ठीक, अब हमें कन्वर्ट करना है N1 से N2 में जाना है, तो बेटा हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, N1 डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T1, और बेटा डायमेंशंस क्या है 1 2 -2, यही है, और इधर से इक्वल टू N2 दोबारा से लिख दिया M2 L2 T2 और पावर 1 2 -2। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका यूनिट ये है, यूनिट जूल किसका है वर्क का, और बेटा वर्क के डायमेंशंस mL2 T-2, mL2 T-2। हमें ये N2 चाहिए, क्या चाहिए N2, तो देखिए मैं किस प्रकार लिख रहा हूं, N2 इज इक्वल टू N1, N1 अपने स्थान पे, ऊपर है M1 L1 T1, पावर लगा देते हैं 1 2 -2, डिवाइडेड बाय नीचे N2 की क्वांटिटी आ गई यहां पे M2 L2 T2 1 2 -2। अब बेटा ध्यान से देखो N1 हमें दे रखा है सवाल में कितना 1, तो ये लिखा दिया 1। मास एक साथ लिख रहा हूं मैं मास को, मास की पावर क्या है 1, पहले का 1 kg और दूसरे का 100 ग्राम्स। उसके बाद हम आ गए L पे, L की पावर कितनी है 2, L की पावर कितनी है 2, और पहले के लिए हम जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, और यहां बेटा कितना दे रखा है 20 मीटर। लास्ट वी हैव टाइम T1 बाय T2, T1 यहां पे कितना है 1 सेकेंड और यहां पे कितना है 10 सेकेंड, और पावर कितनी है बेटा ऊपर -2, कितनी -2। इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, kg अपॉन 100 ग्राम, क्या kg को लिखना सही रहेगा ग्राम्स में, 1 kg किसके बराबर 1000 ग्राम के बराबर 1000 ग्राम्स। मीटर और मीटर शहीद, क्या रह गया बेटा 1/20, पावर कितनी 2। उसके बाद सेकंड से सेकंड शहीद, क्या रह गया 1/10, पावर कितनी -2। आई थिंक यहां तक समझ पा रहे हैं बात, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से ग्राम और ग्राम भी शहीद, 1000/100 इज नथिंग बट 10, 1/20 का स्क्वायर तो बेटा 1/400, और 1/10 की पावर -2, तो 1/100 रिवर्स हो गया, यानी कितना हो गया 100/1। अब इसको देखा तो ये बच्चों रह गया 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5, यानी 1 जूल इस सिस्टम का नए सिस्टम के 2.5 के बराबर है। ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूले की एक एप्लीकेशन देखी जिसमें हमने क्या किया बेटा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स का कन्वर्जन किया, राइट। अगली एप्लीकेशन पे आते हैं भाई, लेट अस कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन विच इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल रिलेशन दे रखी है वो डायमेंशनली सही है या नहीं, वो हमें बताना है। अब हमने यहां देखा एक लाइन लिखी है यहां पे, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी फिजिकली इनकरेक्ट। इस पे अभी हम लौट के आएंगे, पहले समझते हैं कि क्या इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। मैंने बताया था इक्वालिटी साइन तभी आ सकता है जब दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूले क्या रहे सेम। तो हम LHS और RHS के डायमेंशनल फॉर्मूले चेक करेंगे। पहले हमने किया LHS का चेक,
LHS में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P प्रेशर, तो बेटा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। ये हमारे पास आ गया प्रेशर का ml-1 T-2। अब हम RHS का चेक करेंगे। RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करते हैं। सो RHS में है रो जी एच। बेटा रो डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू व्हाट का कोई मतलब नहीं, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2। H इज द हाइट। अब हम इसको चेक करते हैं एक बार। L इंटू एल, एल स्क्वायर बाय एल क्यूब, तो बेटा क्या रह गया? L-1 ऊपर T-2। मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। रियल में करेक्ट है या नहीं वो हम नहीं जान सकते, बट हाँ डायमेंशनली क्या है? करेक्ट ही है। इट इज डायमेंशनली करेक्ट। दोनों के डायमेंशन क्या आ गए? सेम। अब यहां आते हैं, काइनेटिक इक्वल टू 3mv²। मैंने कहा एक इक्वेशन है, ये बताओ सही है या गलत? सही है या गलत डायमेंशनली बताओ। तो डायमेंशनली के लिए दोबारा से बच्चों हम क्या करते हैं? LHS और RHS को कंपेयर करते हैं। LHS और RHS दोनों को कंपेयर करते हैं। तो पहले LHS में तो हमें सिर्फ क्या दिख रही है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन जानते हैं, ml2 T-2। अब चेक करते हैं RHS की। RHS में है 3mv²। बेटा 3 मैथमेटिकल कांस्टेंट आ गया, फिर से 3 क्या आ गया? मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी? नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। डायमेंशन केवल किसकी? मास और वेलोसिटी की। मास होता है m और वेलोसिटी होती है LT-1। LT-1 का स्क्वायर, तो देखो क्या आ गया? ml2 T-2। डायमेंशनली दोनों सेम आ गए, तो क्या इक्वेशन सही हो गई? नहीं, फिजिकली गलत है, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। एक्सपेरिमेंट में हम डायमेंशनली जब कोई इक्वेशन चेक करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि सही ही होगी अगर डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है। समझ रहे हैं बात? तो एक बार बैक चलते हैं। जो एक पंक्ति लिखी थी हमने, एक लाइन लिखी थी, क्या थी वो लाइन? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी फिजिकली इनकरेक्ट, जैसा कि अभी पाया गया। काइनेटिक एनर्जी है 3mv² और ये डायमेंशनली तो करेक्ट आ गई, डायमेंशनली तो करेक्ट आ गई, बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। सो मेरा आपसे क्वेश्चन, सोच के बताइएगा, ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस आर फिजिकली करेक्ट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस मे बी फिजिकली करेक्ट, ट्रू, क्योंकि मे वर्ड आ गया। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 8mv², डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सो फिजिकली भी करेक्ट और डायमेंशनली भी करेक्ट। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। लेट अस कम टू द थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब अगर हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं और हम उनके रिलेशन से कोई और क्वांटिटी डिराइव करना चाहते हैं, तो हम तीसरी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आइए शुरू करते हैं। हमें बोला है पोजीशन को बताओ एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में क्या वैल्यू होगी। आइए शुरू करें। तो पहली लाइन हमेशा ये लिखनी है
ये क्वांटिटी की हम रिलेशन निकालना चाहते हैं किस किस के बीच में, ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में। तो मैंने लिख दिया ये इन पे डिपेंड करती है और प्रोडक्ट पे करती है। ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए हम काम नहीं कर सकते, केवल किसके लिए कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए या डिवीजन के लिए। अब जरूरी नहीं है ए की पावर 1 हो टी की पावर 1 हो, तो हम एक आर्बिट्रेरी पावर मान लेंगे। लेट अस से हमने वो पावर मान ली कैपिटल ए और कैपिटल बी, यानी x प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ए की पावर a इंटू टी की पावर b। अब बेटा दोनों साइड डायमेंशन लिख दो, दोनों साइड डायमेंशन लिख दो। x की डायमेंशंस क्या है, l। अगर l है तो क्या लिख सकता हूं, t 0 होगा और m भी क्या होगा, 0 ही होगा। यदि l 1 है, t 0 है, m 0 है, एक ही बात है। और प्रोपोर्शनल है तो मतलब इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होगी। बताओ बेटा एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2 पावर क्या a, इधर से t की पावर क्या बेटा b। तो यहां हमने देखा ये आ गया L1 पावर a तो LA, t माइनस 2a तो ये हो गया t माइनस 2a और ये आ गया TB। हम जानते हैं यदि दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं x क्यूब इंटू x4 तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी प्रकार यहां t सेम तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो मैंने यहां लिखा LA t माइनस 2a प्लस b, और बेटा m तो है ही नहीं तो m को क्या लिख दिया, 0, ये लिख दिया m 0। अब हम आते हैं यहां पे देखिए LHS में था MLT 0 1 0। बेटा अगर दोनों साइड्स बराबर हैं तो उनकी पावर भी क्या होंगी, सेम ही होंगी। सो m की पावर्स को इक्वेट करते हैं, 0 और 0 सही है। यहां पे a और 1 मतलब पहली तो हमें डायरेक्टली मिल गई, a किसके बराबर, 1 के बराबर आ गया। अब t की पावर को कंपेयर करते हैं, t की पावर है 0 इधर और यहां है माइनस 2a प्लस बी। सो माइनस 2a प्लस बी किसके बराबर है, 0, यानी b किसके बराबर आ गया, 2a। तो बेटा a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, सो b किसके बराबर आ गया, 2। अब जो हमारे पास रिलेशन बनी, क्या रिलेशन बनी, x प्रोपोर्शनल टू AT था और पावर क्या क्या आ गई बच्चों, पावर आ गई a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। चाहे आप इसको ऐसे लिख लें या फिर आप इसको इक्वालिटी साइन लगा के लिख दें, बट आगे एक कांस्टेंट जरूर लगा दें कि जो क्या है, डायमेंशनलेस। सो ये हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन का पहला एग्जांपल था। आई होप सबको क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है जो टाइम पीरियड t है एक सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पे, मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट पे। यानी जो t है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास देन g देन रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमें इसकी पावर नहीं पता तो पावर मैंने बताया था बेटा क्या मान लेंगे, a b और c। मतलब ये हमें एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a b और c की। शुरू करते हैं। यदि मैं बात करूं, इक्वेट करते हैं हम t इक्वल टू m की पावर क्या, a। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हमने डिराइव किया था अगर याद हो, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, इसकी पावर क्या, b इंटू r। r है रेडियस यानी लंबाई, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, c। अब हमने यहां देखा m a m माइनस b L 3b t माइनस 2b, और यदि हम यहां देखें डायरेक्टली आ गया L की पावर क्या, c। अब बच्चों एक साथ इकट्ठा करेंगे m वालों को,
m में एक a है एक माइनस b है, तो ये क्या आ गया a माइनस b। यहां पे क्या है l 3b और c यानी 3b प्लस c, और इधर क्या आ गया t की पावर माइनस 2b। ये हमारे पास आ गया किसका t, और अगर सिर्फ t है तो लिखना सही होगा L0 M0। आइए अब दोबारा से बचपन के दिनों में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। a माइनस बी किसके बराबर है, शून्य के, यानी यहां से रिलेशन क्या मिली, a इक्वल टू बी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 3b प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां से भी शुरू कर सकते हैं, माइनस 2b किसके बराबर है, 1 के। सो माइनस 2b किसके बराबर है, 1, यानी b किसके बराबर आ गया, -1/2। इसको मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो सब्स्टिट्यूट किया तो ए बी किसके बराबर आ गया, b के बराबर है, यानी -1/2। अब बचा c, तो c के लिए हमने एक इक्वेशन पकड़ी, 3b प्लस सी किसके बराबर है, शून्य के, तो बेटा c आ गया -3b, और b की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, -1/2, सो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, c की, कितनी, 3/2। अब a b और c मिल गया, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा t प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, और a कितना है, -1/2। उसके बाद b कितना है, -1/2, सो ये आ गया g -1/2। फिर क्या है r कितना है, 3/2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, टाइम पीरियड का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोला यदि वर्क, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज। दोबारा से हमें रिलेशन निकालनी है, तो तीसरी एप्लीकेशन ही है, केवल सवाल का रूप बदल दिया। बोला ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बताओ एल की क्या होगी, तो फिर से वही कार्रवाई, क्या, लेंथ प्रोपोर्शनल टू वर्क, एक्सेलरेशन और टाइम। अब मैं इसकी पावर्स और दे देता हूं, पावर इस बार ए आ रहा है, तो मैं इसको पावर को पी क्यू आर लिख देता हूं। पावर को क्या नाम दे दिया, पी क्यू और आर। आइए शुरू करें कार्रवाई। हमें बोला हुआ है लेंथ यानी एल इक्वल टू वर्क, वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mlt-2 इंटू लेंथ यानी ml2t-2, एक्सेलरेशन lt-2 और t टाइम। इनकी पावर क्या मानी है हमने, p q r। दोबारा से m p 1 इंटू p l 2p t-2p, यहां l q t-2q और t r। इकट्ठा करेंगे अब, m अकेला mp, उसके बाद l के साथ आए, l में है 2p और q, तो ये आ गया 2p प्लस q। t में तीन टर्म्स आ रही हैं, -2p -2q प्लस r। चले अब दोबारा बचपन के दिनों में, m0 l1 t0, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। सबसे पहले वो पकड़ना आसान है जहां इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। इन तीनों में से सबसे कम वेरिएबल है यहां p, और यहां क्या है, 0, तो मतलब देखते ही पता चल गया p किसके बराबर रहेगा बच्चों, 0। अब हमने इसको देखा, यहां दो टर्म्स आ रही हैं, 2p प्लस q किसके बराबर, 1 के, और ऊपर लिखा हुआ है p क्या है, 0। यदि p 0 तो q किसके बराबर आ गया यार, 1 के बराबर, 1 के बराबर आ गया। और अब बचा है r को खोजना, सो r के लिए हमने लिखा -2p -2q
प्लस आर किसके बराबर है? 0 के। और P है 0, Q है 1 और R, तो R यहां से आ गया किसके बराबर? 2। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? L प्रोपोर्शनल टू वर्क 0, एक्सेलरेशन क्या था? Q 1 और T की पावर क्या है? R, R कितना? 2। तो ये हमें क्या मिल गया? L। अब आप देखो एक इक्वेशन होती है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर वही आ रहा है ए टी स्क्वायर, S मतलब L। विजुलाइज होने लगेगा, राइट? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। यहां पे हमें बोला गया है यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम है, प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम है, तो बताइए व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। यानी हमें बताना है फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे हम किसकी टर्म्स में? प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में। पावर हम दे देते हैं इसको A, B और C। तो बच्चों शुरू करते हैं अब। फोर्स के बताइए डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? mL-T-2। प्रेशर के क्या लिख सकते हैं? mL-T-2। तो फोर्स हो गया बाय एरिया यानी -1। पावर क्या है? A। उसके बाद वेलोसिटी L-T-1, पावर क्या है? B। उसके बाद टाइम T, पावर क्या है? C। यहां पे अब इनको एक्यूमुलेट किया तो ये आ गया ma L माइनस ए T माइनस 2a। यहां से LB T माइनस बी TC। इकट्ठा करते हैं MA L माइनस ए प्लस बी T माइनस 2a माइनस बी प्लस सी। और इधर से अगर हम देखें तो यहां क्या था? M1 L1 T माइनस 2। तो बेटा पावर कंपेयर करी, 1 किसके बराबर आ गया? A के। सो यहां लिखा A किसके बराबर? 1। उसके बाद माइनस ए प्लस बी किसके बराबर? 1। माइनस ए प्लस बी किसके बराबर? 1। तो b किसके बराबर? 1 प्लस ए। और a कितना है बच्चों? 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी b हमें किसके बराबर मिल गया? 2। अब चाहिए हमें c। नाउ वी वांट c। तो माइनस 2a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर है? माइनस 2 के। तो लिख दिया हमने, यहां लिख देते हैं माइनस 2a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर है? माइनस 2। वैल्यू डाल देते हैं। a कितना था? 1। b कितना था? 2। तो यहां से c किसके बराबर आ गया? 4 माइनस 2 यानी कितना? 2। तो हम यहां पे अब फोर्स का फॉर्मूला लिखने में संभव हुआ है। प्रेशर, वेलोसिटी, b कितना? 2 और यहां कितना आ गया? 2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका? फोर्स का, राइट। ये हमने तीनों एप्लीकेशन देख लिया, एक बार दोहरा देते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था? सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था? याद करिए। सेकंड क्या था और थर्ड क्या था? थर्ड हमने शुरू किया था कि जब हमें डायमेंशन निकालने थे किसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की टर्म्स में, और हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। इससे पहले हमने क्या चेक की थी? होमोजेनिटी। और सबसे पहली एप्लीकेशन क्या थी? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, राइट। अब हम आते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस पे। डायमेंशनल एनालिसिस इज गुड, बट कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें हैं जो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाती। जैसे कि मैकेनिक्स में अगर कोई क्वांटिटी, लेट अस से कोई एक क्वांटिटी A 3 क्वांटिटी P Q R के ऊपर डिपेंड करती है, तब तक तो संभव है। बट यदि ये P Q R S हो गया, अब संभव नहीं है। कोई बता सकता है क्यों?
इसलिए क्योंकि जब हम यहां लिखते हैं मैकेनिक्स में तो टर्म्स आती है MLT, यहां भी MLT की टर्म्स में बनेगा कुछ, यहां वेरिएबल 4 आ जाएंगे, वेरिएबल कितने आ गए 4, बट यहां इक्वेशन कितनी बनेगी 3। और बेटा मैथ्स का रूल है जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन लगेगी, तभी हम सक्षम होंगे सॉल्व करने में। सो याद रखेंगे मैकेनिक्स की दुनिया में, मैकेनिक्स की दुनिया में हम डायमेंशनल एनालिसिस 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज की रिलेशन पे नहीं निकाल सकते, असंभव, नॉट पॉसिबल। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसीज ऑफ व्हाट टाइप, मल्टीप्लिकेशन टाइप, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पावर ऐड होगी यार। इसके बाद फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक कैन नॉट बी डिराइव्ड, क्यों नहीं कर सकते बताओ, क्योंकि उनकी डायमेंशन ही नहीं है। जब डायमेंशन ही नहीं है तो वो कहां से आएंगे, सो उनको भी हम डिराइव नहीं कर सकते, ये मजबूरी है हमारी, हम डिराइव नहीं कर सकते लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक्स को। और यदि बीच में कहीं प्लस आ रहा है, इफ वी नीड टू फाइंड फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म हैविंग द एडिशन इन बिटवीन, then also we are incapable of using this dimensional analysis to our advantage. We are not capable. So यहां अगर कोई प्लस वाली रिलेशन है उसको भी हम डिराइव नहीं कर सकते। पेपर में आया v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या डिराइव हो जाएगी, नहीं होगी। f इक्वल टू एम ए हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बोला रिलेशन जो है डिराइव वो कांस्टेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। अभी बताया कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस होते हैं, इसलिए उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाएगा। डायमेंशंस आर गिवन देन द फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। भाई ये जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी भी सेम हो, हमने बता लगाया था बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले तो सेम है, बट एक्चुअली में वो दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग अलग क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। आपके मॉड्यूल में एक सवाल मिलेगा जहां पे आपको अलग अलग चीजें दे रखी हैं। बोला सपोज कोई रिलेशन है f इक्वल टू या e इक्वल टू a e की पावर लैम्डा t, क्या डिराइव हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहां एक्सपोनेंशियल आ गया, और एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है भाई, डायमेंशनलेस। यदि आपको बोल दिया v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या डिराइव हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्लस। s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा ये भी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाफ नहीं पता हमें। अगर हमें बोला होता हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी नहीं हो पाएगी, प्लस आ रहा है बीच में। सो हमेशा जब भी हम कोई इक्वेशन डिराइव करेंगे, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर इनकेपेबल ऑफ डिराइविंग इट इफ इट कंटेन्स dimensionless constants, exponential, logarithmic, and if there is addition in between or subtraction, right?